बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जो है मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मोरक्को जिसे मराकिश जो है वो कहा जाता है उर्दू में, उसका वीजा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है, वीजा प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, पूरी डिटेल जो है वो आपको जो है वो आज की वीडियो में जो है वो बताई जाएगी और सारा जो है वो प्रोसेस जो है वो बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ईवोटेक। अगर प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे जो है वो आके आप फ्री डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सीख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। मराकिश जिसे मोरक्को कहते हैं, इसके वीजा प्रोसेस की पूरी डिटेल जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की जो है वो आज की डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो उसमें मैं बताता चलूं कि मराकिश जो है ये बेसिकली स्पेन के बिल्कुल साथ जो है वो कंट्री लगता है। काफी सारे लोग जो है यहाँ पे जो है टूरिज्म के पर्पज से भी ट्रैवल करते हैं और इस पर्पज से भी ट्रैवल करते हैं कि आगे वो स्पेन के लिए जो है वो मूव करते हैं। ये मुसलमान कंट्री है लेकिन ये यूरोप का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्पेन चूंकि इसके बिल्कुल साथ है तो बहुत सारे लोग जो है वो आगे स्पेन में मूव करने के लिए इस कंट्री का वीजा जो है वो अप्लाई करते हैं। और फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अभी मैं एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। ये आपको इसका लिंक भी जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जो दे दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको मैं नीचे से भी आपको इसके फुटर से भी दिखा देता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की पूरी रिक्वायरमेंट जो है वो लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताने से पहले मैं आपको इसका वीजा प्रोसेस बता दूं कि आपने पाकिस्तान से इसका वीजा प्रोसेस किस तरह से करना है। फ्रेंड, इसमें आपने क्या करना होगा कि ये पूरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो आपको नजर आ रही है, चले मैं पहले ऐसे करता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बता देता हूं और वीजा का जब आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल की डिटेल आपको बता दूंगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स की जो है वो आपने वीजा किस तरह से अप्लाई करना है वो वीडियो के एंड पे जो है वो आपको बताऊंगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, लेकिन आपके लिए अलग से मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए एक जो है वो छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से एलाबोरेट करूंगा। जॉब वाले लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए, अगर वो अपना जो है वो विजिट वीजा मोरक्को का जो है वो अप्लाई करते हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर कोई पाकिस्तान में स्टूडेंट है और वो अगर विजिट वीजा अप्लाई करना चाहता है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उसकी डिटेल भी आपको बताई जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल साथ लेके जाने हैं और उनके साथ जो है वो आपने 2 सेट्स भी जो है वो लेके जाने हैं, यानी कि उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपने फोटोकॉपी के 2 सेट भी लेके जाने हैं जो कि A4 साइज पेपर पे जो है होना चाहिए। जो नॉर्मल पेपर का साइज है उस पर आपने फोटोकॉपी साइज जो है वो करवा के लेके जानी है। तो ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट और प्लस 2 फोटोकॉपीज का सेट आपके साथ होनी चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपके साथ पास होना चाहिए, जो कि मैं एक अलग दूसरी वीडियो में आपको वीजा फॉर्म किस तरह से जो है वो फिल करना है वो वीडियो मैं अलग से बना चुका हूं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक ट्रैवलिंग प्लान, एक कवर लेटर आपने बनाना होगा। ये किस तरह से बनाना है इसकी भी एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कौमी शनाख्ती कार्ड आपको चाहिए होगा। 6 माह की आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो 2 FRC आप लगाएंगे, एक बाई मैरिज जिसमें आपकी वाइफ और आपके बच्चे होंगे, एक बाई बर्थ जिसमें आप और आपके पेरेंट्स होंगे। ये भी आपने साथ जो है वो लेके जाने होंगे। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट 6 माह की आपके पास होनी चाहिए। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। एयर टिकट टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन आप किसी भी टूर ऑपरेटर से फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा होटल की रिजर्वेशन आप जो है वो फ्री करवाएंगे। ये किस तरह से करवानी है इसकी भी अलग से वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा पासपोर्ट, अगर आपके कोई पुराने जो जिन पे कोई वीजा लगे हुए हैं या स्टम्प्स लगी हुई हैं उनकी फोटोकॉपीज भी आप साथ लेके जाएंगे। 2 साल की जो आपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो साथ जो है वो लेके जानी है। इसके अलावा जो है आपके पास अगर टैक्स रिटर्न्स नहीं है, आप टैक्स नहीं पे करते, तो आप अगर टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं तो उसका आपने प्रूफ जो है देना होगा कि आप जो है वो टैक्स से क्यों एग्जम्प्टेड हैं आप। इसके अलावा कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप साथ लेके जाएंगे। 3 पिक्चर जो है वो आप लेके जाएंगे जिनका व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए। इनका साइज ये लिखा हुआ है 4x3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फ्रेंड, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। ये बहुत कम एम्बेसी डिमांड करती हैं, लेकिन मोरक्को की एम्बेसी जो है ये इसको डिमांड करती है कि आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ जो है वो लेके जाना है। अब फ्रेंड्स, नीचे आ जाते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान में जो है वो बिजनेस करते हैं और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स मोरक्को का वीजा अप्लाई करने के लिए लगाएंगे, उनकी डिटेल सुन लें। उनमें जो है वो अपने बिजनेस का प्रूफ जो है वो दिखाएंगे, जिसमें उनका बिजनेस का लेटर हेड भी हो सकता है, उनका विजिटिंग कार्ड भी हो सकता है, और अगर उनकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, उनकी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी जो है वो कॉपी उसकी भी साथ जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वहां पे जाने का पर्पज जो है वो विजिट वीजा के अलावा बिजनेस वीजा है तो फिर आपने
प्रूफ देना होगा कि वहां पे आप बिजनेस वीजे पे अगर जा रहे हैं तो आप कौन सी वहां पे मीटिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करेंगे, या फिर आप कौन से बिजनेसमैन को वहां पे मिलेंगे, उसके सारे सबूत जो है वो आपने देने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप उनको कोई इनवाइसेस भेजते हैं, कोई शिपमेंट्स यहाँ पे से जो है वो कुरियर करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है, उसका कोई इन्विटेशन आपके पास मौजूद है, तो ये आपने दिखाना होगा। और अगर आप फैमिली वीजा, स्पाउस वीजा अपना अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट, जिसे निकाहनामा भी कहते हैं, ये इंग्लिश में आप लगाएंगे, जो कि आपको अपने यूनियन काउंसिल से मिलेगा। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उसमें वो अपने इदारे से एनओसी लेगा। इसके अलावा अगर वो रिटायर्ड हो चुका है तो वो अपने पिछले 6 माह की जो पेंशन बुक की स्टेटमेंट है वो साथ जो है वो लगाएगा। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में स्टूडेंट हैं और आप मराकश का जो है वो विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उसमें आपने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन कार्ड है या इनरोलमेंट लेटर है वो आप साथ जो है वो देंगे। इसके अलावा आप अपने कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेंगे और लीव एप्लीकेशन साथ जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब वाले लोग जो है वो अपनी 3 लेटेस्ट जो है वो सैलरी स्लिप्स लगाएंगे, जॉब का लेटर लगाएंगे और अपनी लीव एप्लीकेशन अपनी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो लेके लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, आप नाबालिग हैं और अगर आप मराकश का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपने अपने पेरेंट्स से जो है वो उसकी परमिशन लेनी होगी। एक कंसेंट फॉर्म, एक एफिडेविट आपने के पेरेंट्स की तरफ से या आपके लीगल गार्डियन की तरफ से लगेगा कि हम इसको इजाजत दे रहे हैं, इसकी उम्र 18 साल से कम है, ये मराकश का विजिट वीजा अप्लाई कर सकता है और वहां पे जाके विजिट कर सकता है। तो ये उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो नाबालिग हैं। अब फ्रेंड्स, ये कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, ये रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप ये लगा देंगे तो आपके वीजा के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, आपके नाम पे कोई गाड़ी है, प्लॉट है, घर है, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपके पास कोई कार्ड है, मेंबरशिप है, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ जो है वो लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, अगर कोई बंदा मराकश में, मोरक्को में रह रहा है और आपको वो इन्विटेशन पे जो है वो बुला रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उसकी डिटेल सुन लें। सबसे पहले वो आपको इन्विटेशन लेटर जो है वो भेजेगा, जो कि मराकश से जो है उसकी फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के वहां से जो है वो भेजेगा आपको। अपने पासपोर्ट की, वर्क परमिट की कॉपी देगा, अपने बैंक की स्टेटमेंट साथ जो है वो देगा। अगर वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, अपना जो है वो इनकम का सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको डिक्लेयर करेगा और उसके बारे में बताएगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ट्रिप पे आप वहां पे मराकश जा रहे हैं तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी से आपने अपना जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश जो है वो करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। अब वीजा प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपनी क्या होगा, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ये एम्बेसी ऑफ मोरक्को का एड्रेस आपको इस्लामाबाद का नजर आ रहा है, ये रमना 5 में है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, जहां पे अमेरिका की एम्बेसी और बाकी भी दुनिया की ज्यादा ममालिक की एम्बेसियां वहां पे मौजूद हैं। वहां पे आप फिजिकली जो है वो अपनी फाइल जो है वहां पे लेके जाएंगे, पर्सनली वहां पे जाएंगे। अब वहां पे जो है वो आपकी फाइल जो है बाहर से जो है वो सिक्योरिटी गार्ड या उनका जो नुमाइंदा है वो आपसे आपकी फाइल जो है वो ले लेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स अंदर जो है जाके लेके जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, अगर उन्होंने आपको वीजा ग्रांट करना होगा तो वो आपको जो है आपसे जो है वो वीजा फीस लेंगे और हो सकता है कि आप वहां पे आपको वो कुछ देर वेट करवाएं और उसी वक्त आपको वीजा जो है वो ग्रांट कर दें। और अगर उन्होंने आपसे जो है वो कुछ टाइम लेना होगा, आपकी फाइल कंप्लीट होगी, अगर वो चाहते हैं कि आपके केस में उन्होंने कोई टाइम लेना है तो फिर वो आपको क्या कहेंगे कि आपकी फाइल यहाँ पे हमारे पास सबमिट हो चुकी है, आपको हम कॉल या फोन करेंगे, आप उसके बाद अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लें। फिर जब आप पासपोर्ट अपना कलेक्ट करने जाएंगे तो तब ही एम्बेसी आपसे फीस लेगी। और अगर खुदा न खास्ता आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो एम्बेसी उसी वक्त आपको सेम डे में आपकी फाइल वापस करके आपका वीजा रिफ्यूज कर देगी और आपसे फीस भी नहीं लेगी। ये एक डिफरेंस है इस एम्बेसी में कि अगर आपको इन्होंने वीजा अगर ग्रांट करना है तो आपसे फीस लेगी, वीजा फीस। अगर आपने जो है वो आपको एम्बेसी ने वीजा ग्रांट नहीं करना तो आपको उसी वक्त जो है आपकी फाइल जो है वो वापस करके आपको उसी वक्त जो है वो बता दिया जाएगा कि आपको वीजा हम ग्रांट नहीं कर रहे और आपसे फीस भी जो है वो नहीं ले जाएगी। तो सेम डे में जो है वो 90% केसेस में सेम डे में आपका डिसीजन जो है वो हो जाता है। कुछ 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनका जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रख लिए जाते हैं, उनकी फाइल अच्छी होती है, उसकी वेटेज अच्छी होती है, लेकिन एम्बेसी कुछ टाइम आपसे मांग लेती है और बाद में फिर आपको कॉल करती है कि आके आप दोबारा जो है वो अपनी पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर ले, आपको वीजा ग्रांट कर दिया गया है। फ्रेंड, ये रमना 5 डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो है वो आप खुद नहीं जा सकते। वहां पे आपने H6 में जो है वो अपनी जो है वो गाड़ी पार्क करनी है, वहां से आगे आप शटल जाएगी जो आके आपको आगे एम्बेसी तक जो है वो लेके जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आपने मराकश की एम्बेसी का पूरा वीजा प्रोसेस जो है वो करना है
उम्मीद करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और वीजा प्रोसेस जो है वो सारा आपको समझ आ चुका होगा। इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ